ना तो मिशन कंट्रोल में आ रही है और सुनने में आ रहा है कि डॉलर भी नहीं पकड़ा जा रहा और सुनने में आ रहा है कि 5 रुपये से जायद जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा। यानी महंगाई जो है वो काबू में नहीं आ रही और आगे से आगे जो है वो महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल की कीमत इन्होंने पिछले दिनों 5 रुपये बढ़ाई है, उससे जो है वो महंगाई जो है वो बढ़ी है। अब अगर और बढ़ाएंगे तो उससे और ज़्यादा जो है वो लोगों की ज़िंदगी जो है वो मुश्किल हो जाएगी। इस वक्त महंगाई की वजह से लोगों का जो है वो 2 वक्त की रोटी जो है वो लोगों के लिए जेन्युइन नहीं, यानी लोग इस वक्त बहुत मुश्किलात का शिकार हैं। और ना सिर्फ वो लोग जो यानी लोअर मिडिल क्लास हैं या गरीब लोग हैं, बल्कि अब तो जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास है उसका भी गुजारा जो है वो मुश्किल है। तो इसी तरह से डॉलर जो है वो अब आज तो वो 170 क्रॉस करके 172 पे चला गया है। और दूसरा जो है ये रेजोल्यूशंस पास हो रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में जो है वो करारदादें जो है वो तैयार हो रही हैं और अमेरिकन जो हैं वो इस बारे में अब वो अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान को नथी कर रहे हैं। अब वो जो है वो दहशत गर्दों के साथ जो है वो पाकिस्तान को मिलाने और उनके साथ मिला के सज़ा देने की जो है वो बातें हो रही हैं। तो अगर ये सूरत हाल होती है तो आप ये देखें कि फिर जो है ये मुल्क जो है वो किस सूरत हाल से जो है वो दो चार होगा और किस किस्म की मुश्किल जो है वो इस मुल्क के ऊपर आएगी। और ये सज़ा जो है ये किसको मिलेगी? सज़ा इस कौम को मिलेगी, सज़ा जो है वो पाकिस्तान को मिलेगी। ये टोला जो इस वक्त जो मसलत है मुल्क के ऊपर, इसको तो सज़ा नहीं मिलेगी, लेकिन ये इन्हीं का किया धरा है। ये पिछले 3-4 सालों में जो इन्होंने पॉलिसीज़ अपनाई हैं, जो इन्होंने जो है वो इस मुल्क का इकॉनमी का और ख़ारजा महाज पे जो है वो बेड़ा गर्क किया है। अब इनको शर्म आनी चाहिए कि एक तरफ जो है वो आप कह रहे हैं कि हमने अफ़गानिस्तान में बहुत बड़ी खिदमत सर अंजाम दी है, दूसरी तरफ सलामती कौंसिल में अफ़गानिस्तान के मुतालिक इजलास होता है, आपको कुर्सी पे बैठाता कोई नहीं है। सर, क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार किसी वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा है, तो हमें उसका सामना तो करना पड़ेगा, यकीनन उसके असरात। वो तो इसने फ्रॉड किया था, एब्सोल्युटली नॉट जो कहा था वो किसको बुला के कहा था एब्सोल्युटली नॉट? वो ना वो किसी चैनल का बंदा था, वो ऐसे ही किसी को पकड़ के बैठा के एब्सोल्युटली नॉट बोल के तो उसको जो है वो मीडिया पे चला दिया। वो भी 2 नंबरी की थी, हो सकता है उस 2 नंबरी का ज़्यादा उन्होंने जो है वो बुरा मनाया हो। लेकिन मामला ये है कि इनकी ख़ारजा पॉलिसी जो है वो है कहाँ पे? यानी एक तरफ ये कश्मीर के ऊपर कहते हैं कि जी हमने इंडिया का मुंह काला कर दिया है, इंडिया को हमने जो है वो कॉर्नर कर दिया है, इंडिया को पूरी दुनिया नफ़रत की निगाह से देख रही है। लेकिन इतना जुल्म किया इंडिया ने कश्मीर के ऊपर, और इनकी फिर पॉलिसी ये है कि अब ये खुद ही कह रहे हैं कि जी इंडिया के कहने पे दुनिया हमारे साथ खेलने को तैयार नहीं है। यानी इतना इनका ये फेलियर है कि दुनिया जो है वो ना इनकी बात सुनती है, ना इनको कोई अहमियत देती है। कश्मीर के ऊपर अब तक ये रेजोल्यूशन तो वे करवा नहीं सके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें इस बात की गमाज़ी हैं कि ये टोटल जो है वो गवर्नमेंट का फेलियर है। 4 साल हो गए हैं, 3 साल से ये गवर्नमेंट जो है ये बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट गवर्नमेंट है। ये सुना है जी आपने? एब्सोल्युटली साहब आपने सुना है? ये एब्सोल्युटली नॉट गवर्नमेंट है। ये यानी जो सिलेक्टेड टोला बैठा है, ये कोई हुकूमत नहीं है यहाँ पे, इसीलिए ना कोई यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है। यहाँ पे करप्शन का हाल ये है। ये नारा लगा के आए थे कि हम जो है वो करप्शन के ख़िलाफ़ काम करेंगे। चीफ मिनिस्टर हाउस जो है वहाँ पे दलाल बैठे, एसपी और डीसी रैंक के लोग जो है वो पैसे दे के लग रहे हैं। और जो है अब अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो नागुफ्ता बे है, और दफ्तरों में काम जो है वो पैसे के बगैर जो है वो हो नहीं रहा। और ये लंबरदार बने हुए हैं कि जी हम जो है वो करप्शन जो है वो ख़त्म करेंगे। तो ये हालात जो इन्होंने पैदा किए हैं, उन हालात का ये किया धरा है इनकी पॉलिसियों का, इनकी नालायकियों का, इनकी नाहलियों का, कि ना अब मुल्क के अंदर कोई बात बन रही है, ना इकॉनमी के ऊपर कोई बात बन रही है, ना ख़ारजा महाज के ऊपर कोई बात बन रही है। और अब खुदा ना खास्ता जो है ये एक ऐसी सूरत हाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि जिसमें जो है वो एक बहुत बड़ा डैमेज और नुकसान हो सकता है। राणा साहब, ये जिस तरह तैयारी कर रहे हैं आप, लगता ये है कि अगले साल इलेक्शन होने वाले हैं, और अगर इलेक्शन होने वाले हैं तो आपके समझते हैं कि इस
आइंदा के इलेक्शन में या जो जब भी इलेक्शन होंगे उसमें किस पार्टी को देखेंगे? हमारी इस एक्सरसाइज का तल्लक सिर्फ अपना जो है वो सियासी तौर पे जमात को मुनज़्ज़म करना है और उसकी तंजीम को जो है वो मजबूत करना है। इसमें हम कोई इलेक्शन वगैरह की तैयारी नहीं कर रहे हैं और ना ही कोई इलेक्शन से मुतल्लिका मामलात को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। जब वक्त आएगा तो इंशाअल्लाह ताला वो सारे मामला डिस्कस होंगे। नैब के हवाले से चेयरमैन नैब के हवाले से कहा जा रहा है, इत्तलात आ रही है कि उनकी 2 साल की कुर्सी के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई और अब ऑर्डिनेंस जो है आइंदा 3 से 4 रोज से वो सामने आ जाएगा। अगर ये तमाम चीज़ें हो जाती हैं, महंगाई भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, तो अपोजिशन अगर कुछ भी नहीं करेगी, हाथ धरे बैठेगी, तो जो ये आपके वोटर्स वोटर है ये क्या समझेंगे कि आप फ्रेंडली अपोजिशन है? नहीं, अपोजिशन जो है वो अपनी सियासी जदोजहद जो है वो कर रही है। आप फरमाएं कि इससे अलावा आप क्या करवाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपोजिशन जो है वो बंदूकें निकाल के जो है वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करे, तो बात ये है कि ऐसे हालात खुदा न खास्ता ये पैदा हो सकते हैं। अगर ये पैदा हो गए तो ये मुल्क फिर एनार्की का शिकार हो जाएगा। ये मुल्क हम सब का है, हम सब ने यहाँ पे रहना है और ऐसी हरकतों से जो गवर्नमेंट करने जा रही है फिर मुल्क ऐसी राह पे चल निकलते हैं कि वो फिर रहने के काबिल नहीं रहते, फिर मुल्क टूट जाते हैं। आपने अपने इर्द गिर्द जो है इस खित्ते में भी और खित्ते से बाहर भी जो है वो देखा होगा। हम सियासी रास्ता, जमहूरी रास्ता, आइन और कानून के तहत जो है अपने जायज़ मुतालबात को करना चाहते हैं, जायज़ मुतालबात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जायज़ मुतालबात को आइन और कानून के दायरे में रह के जो है वो हासिल करना चाहते हैं। अगर अपोजिशन के ऊपर जो है वो हर रास्ता जो है वो बंद कर दिया जाएगा और अगर मीडिया के ऊपर, सहाफ़त के ऊपर जो है वो हर रास्ता जो है वो बंद कर दिया जाएगा, उनकी मुकम्मल ज़ुबानबंदी कर दी जाएगी, उनका गला दबा दिया जाएगा, तो फिर उसका रिएक्शन होगा। वो रिएक्शन क्या होगा? वो फिर हाथ पे हाथ जब धरा हुआ हाथ जो है वो उठेगा तो फिर वो किस तरफ उठेगा, इसको मैं अपनी ज़ुबान से अदा ना ही करूं तो जो बेहतर है। लेकिन मैं समझता हूं कि इन हुक्मरानों को जो है वो होश के नाखुन लेने चाहिए और आपको भी चाहिए कि आप इस सूरत हाल में जो है वो अपना किरदार भी अदा करें और इनको भी ये बात रियलाइज़ करवाएं कि ये फिर हालात जब बिगड़ने पे आते हैं तो फिर ये लम्हों की बात होती है, इसमें ज़्यादा देर नहीं लगती। अब तालिबान की सपोर्ट की वजह से अमेरिकन सेनेट में हमारे खिलाफ पाबंदियों का बिल जमा हो चुका है। तो हम पहले ही महंगाई में पिसे हुए हैं, आइसोलेशन में मुल्क है। अगर ये पाबंदियाँ हमारे ऊपर लग जाती हैं तो मुस्तक़बिल क्या देख रहे हैं आप और आप कहाँ खड़े हैं? देखें, अगर आपकी इकॉनमी जो है वो और लोगों के लिए यही सूरत हाल पैदा हो जाती है, तो अगर आप रिसेंट हिस्ट्री में देखें तो रशिया में ये हालात पैदा हुए थे। तो हम अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं और रहम और अल्लाह ताला की का करम भी मांगते हैं कि हमारे मुल्क में जो है वो ऐसे हालात ना हों। लेकिन ये नालायक और नहल टोला जो है ये जिस किस्म की हरकतों के दरपे है और मामला ये कि ये अब देखें वो जिस तरह से बात बनी हुई ना कि रूम जल रहा था और नीरो जो है वो बांसुरी बजा रहा था, यानी आप ये देखें कि मुल्क के हालात क्या हैं, आपके इर्द गिर्द हालात क्या हैं, मुल्क की इकॉनमी के हालात क्या हैं। और वो जनाब नायब चेयरमैन को एक्सटेंशन देने पे लगे हुए हैं। उन्हें नायब चेयरमैन को एक्सटेंशन देने के लिए उन्हें कोई और काम नहीं है, उन्हें कोई और बंदा नहीं मिल रहा। उन्हें जो और EVM मशीन दो इस वक्त जो है वो गवर्नमेंट के सामने दो मसले हैं, एक EVM मशीन का और एक नायब चेयरमैन का। इसके अलावा जो है वो तीसरे किसी मसले पे वो गौर करने को तैयार नहीं है। लोग मर रहे हैं, उनको इससे कोई गर्ज नहीं है। सियासी तौर पे जो इंतकाम हो रहा है, उससे जो सियासी हालात बिगड़ रहे हैं, मीडिया सरापा एहतजाज है, तमाम तबका सरापा एहतजाज है, उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं है। वो सिर्फ नायब चेयरमैन की एक्सटेंशन के लिए गौर व फिक्र कर रहे हैं और उसके अलावा जो है वो पाकिस्तान में जो है बांसुरी जो है पिंडी बजा रहा है या इस्लामाबाद बजा रहा है? देखें जी, बांसुरी इस वक्त हमारे सामने जो बजा रहा है वो तो नाअहल और नालायक प्राइम मिनिस्टर है और इस बांसुरी की कोई ओनरशिप भी नहीं ले रहा। वो जो कभी बात इधर उधर से सुनाई देती थी, अब वो इधर उधर से सुनाई ये देती है
کہ اب اسے کہا بھی جا رہا ہے کہ تم انسان بنو، لیکن یہ ایسا بگڑا ہوا بندہ ہے کہ اب یہ اپنی ضد سے پیچھے. اب یہ دیکھیں یہ کس کو کہتا رہا ہے کہ جی میں جو ہے وہ NRO نہیں دوں گا، اگر میں NRO دوں گا تو یہ اس ملک سے جو ہے وہ غداری ہوگی. اب آپ مجھے بتائیں کہ NRO اس سے مانگا کس نے تھا؟ کون ان کو کہتا تھا کہ آپ NRO دو؟ یہ جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ جو ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے، اپوزیشن کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں، اس کا دوش تو آپ کسی کو نہیں دے سکتے. اس کا تو آپ وہ جب وہ پلوامہ والا واقعہ ہوا تھا تو وہ بریفنگ جس میں چیف آف آرمی سٹاف اور DG ISPR جو تھے وہ دونوں وہاں پہ موجود تھے، اور ہماری اطلاع یہ ہے کہ یہ ان کے کہنے پہ بھی جو ہے یہ اپوزیشن کے ساتھ آ کے بات کرنے کے اوپر رضامند نہیں ہوا، اور وہ جو تھی اپنا بریفنگ وہ پھر آرمی چیف اور DGPR نے دی تھی. اب اس کا الزام جو ہے وہ آپ میں نہیں سمجھتا کہ پھر اس کو ڈائلوٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ سیدھا جو اس وقت جو تباہی اس ملک کے اوپر آ رہی ہے سیدھا الزام اس کے اوپر بنتا ہے. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اس وقت وزیر اعظم خود مختار ہے، کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، کوئی اس کو کنٹرول نہیں کر رہا، ایون سلیکٹڈ ہیں وہ بھی پیچھے ہیں، یہ اپنی نہیں، یہ خود مختار نہیں ہے، یہ بے مہار ہے اور یہ آوارہ گرد ہو چکا ہے. اس کی کوئی سمت ہی نہیں ہے اس کی. وہ کبھی ادھر کو نکل جاتا ہے، کبھی ادھر کو نکل جاتا ہے، اور نہ اسے کو اپنی سمجھ ہے نہ وہ کسی سے سمجھ جو ہے وہ لینے کو تیار ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک جمہوری ملک کا جو وزیر اعظم ہے وہ اگر اپوزیشن کے خلاف انتقام لے، اپوزیشن کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے، اور وہ جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ لے کے چلنے پہ آمادہ نہ ہو، تو اسے آپ خود مختار کہیں گے یا اسے آپ جو ہے وہ بے مہار کہیں گے؟ پہلی بار دیکھیں جی، اس بارے میں اب قانون موجود ہے، اور اس قانون کے تحت آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا اختیار جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو ہے. اس قانون کے مطابق پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنا اختیار جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے، لیکن یہ موجودہ پرائم منسٹر یہ تو قانون سے باہر بھی اپنا اختیار استعمال کرتا ہے. نہیں، وہ اپوزیشن کی حامی کی تو اس میں گنجائش نہیں ہے، نہ قانون میں لکھا ہے کہ اپوزیشن سے حامی کروا کے آپ نے یہ کام کرنا ہے. نواز شریف صاحب بھی یہ شکوہ کرتے رہے کہ جب ہم وزیر اعظم بنتے ہیں تو ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جاتے ہیں، کچھ کرنے نہیں دیا جاتا. تو پہلی بار اتنا آزاد وزیر اعظم ہے جو کسی کو مل رہا اپنی مرضی کر رہا ہے، قانون کے مطابق چل رہا ہے. نہیں تو اس کی کون سن رہا ہے؟ اس کی پوری دنیا میں کوئی نہیں سن رہا. اس کی افغانستان کے مسئلے کے اوپر کوئی نہیں سن رہا، اس کی پورے ملک میں کوئی نہیں سن رہا، اس کی بزدار نہیں سن رہا. یہ کہتا ہے کہ کرپشن جو ہے وہ میں نے روکنی ہے، بزدار جو ہے وہ پیسے لے کے افسر لگا رہا ہے. انیل مسرت مشترکہ دوست ہے وزیر اعظم کا بھی، آپ کا بھی. ہاں جی، یہ کوئی مفادات کو کوئی مشترکہ نہیں ہے یا کوئی ایسا؟ دیکھیں انیل مسرت جو ہے وہ ایک پاکستانی ہے، اور جو میری معلومات ہے کیونکہ میں اس کو جانتا نہیں ہوں، نہ میں کبھی ملا ہوں، اور وہ کہتے ہیں کہ اپنا کاروباری آدمی ہے، تو جو بھی لوگ یہاں پاکستان سے جاتے ہیں سب سے لوگ ملتے ہیں، سب سے تعلق ہوتا ہے. تو اس تعلق کی بنیاد کے اوپر وہ کوئی سیاسی آدمی تو ہے نہیں وہ کہ وہ ان کے لیے کوئی سیاست کرے گا یا ہمارے لیے سیاست کرے گا. بہت شکریہ. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.